नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। साथियों, एसएससी सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी पार्ट 16 करने वाले हैं आज हम। ये एसएससी जीके के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 16 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम, जो कि औरंगजेब द्वारा कोलकाता में निर्मित करवाया गया था, जिसका निर्माण 1698 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न 3 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना 3 मई 1939 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 में हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था ऑप्शन डी, राइट आंसर, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इस विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया गया था वो इसलिए किया गया था कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ड्राई राशन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ड्राई राशन योजना को, इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा सरकार ने यह योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की है और इस योजना के तहत 5 केजी चावल मुफ्त दिए जाएंगे प्रवासी श्रमिकों को। बाद में इसका विस्तार बढ़ाकर श्रमिकों के लिए भी किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2021 मनाया गया है। यह दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में लागू किया गया था। 2007 में यह शुरू किया गया था, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनके सुपर 30 के पहल के माध्यम से दिए शिक्षा के महत्व के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी यानी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया को निलंबित कर दिया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 में संपन्न हुए हैं, एक टीम भेजने से उत्तरी कोरिया ने मना कर दिया था, जिसकी सज़ा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा 2022, जो कि बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं, औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया।
अगला प्रश्न है 12 नंबर, रज्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महाभारत का फारसी में अनुवाद है। प्रश्न नंबर 13 है, पीडमांत मैदान का विस्तार कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के राजसमंद जिले में पीडमांत मैदान का विस्तार है। प्रश्न नंबर 14, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे कारगर सिद्धांत कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिसके बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। प्रश्न नंबर 15 है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरुण ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। परिक्रमण चाल किसे कहते हैं ग्रहों की? जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं, और परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह एवं हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है? तो इसका उत्तर होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है, यही सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। प्रश्न नंबर 17 है, महावेली गंगा किस देश की नदी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका की। अगला प्रश्न 18 नंबर, लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मालाबार तटीय क्षेत्र में। और लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। अगला प्रश्न 19 नंबर, छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 20 नंबर प्रश्न, पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप में डंकन दर्रा स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 1963 में भारतीय संघ का हिस्सा बना? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने किसका रूप धारण करके दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर में पार्वती से विवाह किया? तो इसका उत्तर होगा सुंदरेश्वर का रूप धारण करके। आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान वर्ष 2016 से लगभग 2 वर्षों से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जूनो। अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? जूनो है, जो कि वर्ष 2016 से नासा के द्वारा छोड़ा गया है, जो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है या समूह है? तो इसका सही उत्तर होगा 572 द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 26 है, प्राचीन चिकित्सक जीवक किसके दरबारी वैद्य थे? हाँ सही लिखा हुआ है, वैद्य थे। किसके वैद्य थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार के वैद्य थे प्राचीन चिकित्सक जीवक। अगला प्रश्न, जैन विश्व भारती कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जैन विश्व भारती लाडनू में स्थित है। लाडनू राजस्थान के नागौर जिले में स्थित शहर है। अगला प्रश्न है, पुराणों, महाकाव्यों एवं षड्दर्शन को अंतिम रूप किस काल में दिया गया? तो इसका उत्तर होगा गुप्त वंश के काल में दिया गया। उस समय पे गुप्त वंश का शासन था, जिस टाइम पे पुराणों, महाकाव्यों एवं षड्दर्शन को अंतिम रूप दिया गया। गुप्त वंश का समय 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न 29 नंबर, किस शासक ने सिक्कों पर पत्नी की आकृति अंकन करवाई? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने पत्नी की आकृति अंकन करवाई सिक्कों पर। प्रश्न नंबर 30 है,
जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा, यह कथन किसने एवं किसके बारे में कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम ने मुगलों के बारे में कहा था कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। अगला प्रश्न है, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नवाब के समय में हुआ था? तो उस समय वाजिद अली शाह नवाब थे जिस समय अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। अगला प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर कौन था? तो यह उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। अगला प्रश्न 33 नंबर, वास्को डिगामा भारत किस मार्ग से आया था? तो इसका सही उत्तर होगा वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से आए थे। ये 1498 ईस्वी में भारत आया, केरल के कालीकट तट पर आया और केरल के जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कालीकट के शासकों की उपाधि क्या थी? तो उनको जमोरिन कहा जाता था। इसका उत्तर होगा इसीलिए वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया? केरल के जमोरिन ने, जो शासक हुआ करते थे वहाँ के। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वास्को डिगामा ने भारत की एक बार यात्रा की थी। यह बिल्कुल गलत कथन है क्योंकि वास्को डिगामा ने भारत की 2 बार यात्रा की थी, पहली 1498 और दूसरी 1502 में। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 कोचीन में स्थापित की, यह सही है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को अल्मीडा था, बिल्कुल सही है। अल्मीडा ने नील पानी की नीति अपनाई, यह भी एकदम सही कथन है। प्रश्न नंबर 36 है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क का समय 1509 से 1515 तक रहा था। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कार्टेज पद्धति किसके समय शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली के समय कार्टेज पद्धति शुरू हुई थी। कार्टेज पद्धति के अंतर्गत व्यापार करने की निःशुल्क व्यवस्था थी। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। सर्वप्रथम तंबाकू की खेती जहांगीर के समय 1605 में हुई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में हुई थी। प्रश्न नंबर 39 है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थापत्य कला शैली की शुरुआत की थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गॉथिक शैली। ये ध्यान रखने योग्य बात है, पुर्तगालियों ने किस स्थापत्य कला शैली की शुरुआत की? तो उनकी शैली का पुर्तगालियों की का नाम था गॉथिक शैली। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में आए यूरोपीय डच व्यापारियों का संबंध किस देश से था? तो डच व्यापारी हॉलैंड के निवासी थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हॉलैंड। भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न 41 नंबर, भारत में डचों ने प्रथम कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में डचों ने पहले कारखाने की स्थापना की। अन्य 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने की, 1611 मछलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने की और 1668 सूरत में पुर्तगालियों ने कारखानों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 42, पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का किस यूरोपीय शासक ने चलाया था? तो इसका उत्तर होगा डचों के द्वारा पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्का चलाया गया। प्रश्न नंबर 43 है, अंग्रेज शक्ति ने किस यूरोपीय शक्ति को बेदारा के युद्ध में हराकर भारतीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया? तो इसका उत्तर होगा डचों को अंग्रेज़ों ने हराया था बेदारा के युद्ध में और वो भारतीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा से बाहर किए गए। बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में बंगाल में हुआ था।
प्रश्न नंबर 44 है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन मिल्डन हॉल। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे जॉन मिल्डन हॉल। 1599 में अकबर के समय में आया था भारत। प्रश्न नंबर, टॉमस रो ने जहांगीर से कहाँ भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर में टॉमस रो ने जहांगीर से भेंट की थी और यह भेंट सन 1616 में की थी। प्रश्न नंबर 46 है, बम्बई का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गेराल्ड आंगियार को बम्बई का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, फोर्ट विलियम किला कहाँ बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाया गया। औरंगजेब के समय 1699 ईस्वी में चार्ल्स आयर ने बनाया था। अगला प्रश्न 48 नंबर, किस मुगल बादशाह ने दस्तक जारी कर कंपनी के व्यापार को बंगाल में व्यापार की सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी के व्यापार को व्यापार सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 49 है, फ्रांसिस केरो ने 1668 में प्रथम फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना कहाँ की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरत में। फ्रांसिस केरो ने 1668 में प्रथम फ्रांसीसियों का कारखाना कहाँ पर? सूरत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच में हुए युद्ध क्या कहलाए? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक के युद्ध कहलाए, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध हैं। साथियों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।